धेनु गाय में बैठकर सुरभि में बैठकर सारे देवताओं को बिठाकर तीर्थ करने गए। लक्ष्मी जी को चिंता लग गई कि मेरे पति आखिर जाते कहाँ। एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो। भगवान नारायण ने कहा, गौ माता में बैठकर हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि सिद्धि सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली, हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली, कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौ माता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौ माता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा, मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि